जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा यार, आई गेस 13 से 14 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, कोई भी बच्चा बेटा चैट में सवाल नहीं लिखेगा, क्योंकि 1 घंटे का सेशन होता है। और ये सेशन बेसिकली होता है कि अगर आपने जो भी लेक्चर्स लिए हुए हैं या जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोई मसला आ रहा है, वो आप क्वेश्चंस पूछें। तो सेशन क्योंकि 1 घंटे का होता है, उसमें जल्दी जल्दी सारों के क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, तो हम में से मोस्टली लोगों की जो नज़र है चैट की तरफ नहीं जाती। मैं इसलिए दोबारा कह रहा हूँ कि एक तो आपने चैट में कुछ नहीं लिखना, जो भी पूछना है आपने ऑडियो के थ्रू बेटा पूछना है। और दूसरा ये कि बहुत से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनका माइक जो है ओपन होता है और पीछे से बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है। बेटा आप एक ही वजह से पूरी 14-15 की क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। तो एक आधा अगर कोई अपना माइक ऑन रखना चाहता है, अगर वो अकेले कमरे में बैठा हुआ है, ताकि मुझे ये भी ना लगे कि मैं बिल्कुल अकेला ही बात कर रहा हूँ, मतलब उसकी भी थोड़ी क्लास की इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन आप प्रॉपरली, अगर आपको लगे कि आपकी साइड से शोर बहुत ज्यादा है, और अगर आप अपना माइक फिर तभी ऑन करें जब आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हो। तो अभी आई गेस आप लोगों का ये फर्स्ट जूम सेशन है, तो अभी तक आप लोगों ने कोई लेक्चर वगैरह सुना उसका, जूम उसके ऊपर, पीएफटी के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग का? सर 2 सेशंस ले लिए हैं, फिर बाकी लेने हैं। अच्छा, तो उनमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सर एक यूआरएल का मुझे प्रॉब्लम वो आ रही थी कि वो कैसे होगा, मतलब आपने वेबसाइट तो डाल दी थी, वहां से लेकर मतलब अपना जो दूसरा वाला अकाउंट था वहां से वेबसाइट कॉपी पेस्ट करके डाल दी थी, लेकिन हमने तो नहीं बनाई हुई ना, तो हम क्या डालेंगे वहां पे? कहाँ पे, फेसबुक पेज के ऊपर? हाँ जी सर, आपने जहाँ यूआरएल डाला था ना, मतलब आपने अपना जो क्लाइंट था उसका वेबसाइट का हाँ, हवाला तो दे दिया उसमें था। तो बेटा वो जरूरी थोड़ी होता, वो तो ये होता है कि अगर आपने अपना एक देखें, बिजनेस का ये होता है सीन सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आपने मैंने अगर मेरा एक पेज है, ठीक है, उस पेज की अथॉरिटी ज्यादा तब बनेगी अगर मैं कहता हूँ मेरा पेज जो है खाली फेसबुक के ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँ मेरा पेज जो है, मैंने जो अपना अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, फेसबुक पे भी है, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, मेरी वेबसाइट भी अपनी है, और इसके अलावा पिंटरेस्ट भी मेरा अकाउंट है, और जितने इनके वो हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरी क्रेडिबिलिटी को, मेरे बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने अपने काम की, अपने बिज़नेस की कोई वेबसाइट बनाई है, तो उसको लाज़मी वहाँ पे मेंशन करें। ये मकसद है बस। सर जो हमारे रेगुलर मतलब अकाउंट्स होते हैं ये इंस्टा पे या दूसरी जगह, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हर जगह हमें अपना अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। नहीं, इस तरह तो देखो बेटा, इस तरह सोशल मीडिया अकाउंट तो आपके अब जो है ना, अगर आज से आपको 7-8 साल पहले, पीछे पीछे 7-8 साल पीछे चले जाओ, तब तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ही ज़्यादा होते थे, ठीक है? तो अब अगर मैं आपकी बात करूँ, अब तो काफ़ी सारे आ गए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपने एक अकाउंट बना, आपने अपना पेज बना लिया तो हर जगह ही मौजूद हो, 15 के 15 सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हो। इसमें मेन चीज़ हमने ये देखनी होती है कि आपकी नीश कौन-सी है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा, तो आपका इंस्टाग्राम पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी 85% जो यूथ है वो इंस्टाग्राम के ऊपर होती है। तो इट डिपेंड्स कि आपका, इसमें मेन चीज़ होती है आपकी कैटेगरी कौन-सी है। अगर आपका कोई बिज़नेस इस तरह का है जिसमें आप डेकोरेशन पीसेस बेच रहे हैं, कोई एंशिएंट चीज़ें बेच रहे हैं, तो वो उस तरह की चीज़ें ज़्यादा ना पिंटरेस्ट पे बिकती हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हर सोशल मीडिया अकाउंट ना दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से डिफरेंट होता है। जो चीज़ आपकी जो ऐड आपका फेसबुक पे अच्छा क्लिक कर गया है, वो ज़रूरी नहीं आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी क्लिक करेगा। तो डिपेंड अपॉन कि आप लोगों का बिज़नेस क्या है, आप लोगों की कैटेगरी क्या है, नीश क्या है, उसके हिसाब से उस पे होना ज़रूरी है। तो अगर ओवरऑल एक कलेक्टिवली बात किया जाए, तो मेन तो अभी तक जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा चल रहे होते हैं, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम चल रहे होते हैं। जी, बाकियों का किसी का कोई क्वेश्चन? हम 16 हैं मुझे मिला के।
एक लड़की के अलावा बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई किसी को सवाल नहीं करना। चलिए मैं फिर सेशन एंड कर देता हूँ। अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं तो मुझे बता दें, मैं फिर सेशन एंड कर देता हूँ। और आप लोगों के एडमिन को भी मैं बता दूंगा आपके बैच का आइंदा के बाद हम कोई सेशन नहीं रखते फिर। हेलो सर। हाँ जी। सर आई हैव वन क्वेश्चन। मैंने अभी आपसे पूछा था कि अकाउंट्स का पूछा था, वो तो आपने मुझे बताया कि रिस्पेक्टिवली जिसका जो जहाँ ज्यादा होगा इंस्टाग्राम पे उस रिलेटेड लोगों को मतलब कैटर करेंगे या टारगेट ऑडियंस को देख के बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन उधर ही था, मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा ऑलरेडी अकाउंट तो हर किसी के होते ही हैं हर एक चीज हम्म। के ऊपर ना। हाँ जी। लेकिन जिसने आपने फेसबुक का अलग से अकाउंट बनाकर फिर उसका फेसबुक पेज बनवाया है, इस हाँ जी। तरह से हम इंस्टा पे भी अलग से पेज बनाकर फिर उसका मतलब करेंगे, हाँ जी। हाँ जी। लिंक करेंगे। इंस्टा का ये होता है कि अगर आपका जो पेज बना है उसको सिर्फ आपने जाके सेटिंग में जाके बिजनेस में कन्वर्ट करना होता है बस। और अगर सर हमारे जिस तरह हमारा तो अभी जिस तरह आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग का लिखा कि आप कंसल्टेंट हैं, आपने उस हिसाब से सारी चीजें वो की सेट की, तो हमने तो अभी फिलहाल कोई बिजनेस का कोई हमारा ऐसा नहीं है। लेकिन तो फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, क्या पेज बनाए, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि अगर एक नया बंदा लिखना चाहे किसी बिजनेस के बारे में या कुछ, तो कैसे कर सकता है। बेटा मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इसको सिर्फ ऐसा एक टास्क लेके ना चलो कि यार एक पेज बनाना है तो चलो कुछ भी बना देते ABC कुछ भी। आप इसको बेसिकली कोर्स सिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर जो बिजनेस की अवेयरनेस है उसको जगाया जाए। ठीक है। आप उसको ये कोशिश करो, अगर नहीं है कोई बिजनेस कोई नहीं है तो सोचो कि यार अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती या मेरा क्या करने का दिल करता है। अगर मेरे पास पैसे होते हैं, प्रॉपर मेरे पास शॉप होती तो मैं किस चीज़ की शॉप बनाती। मैं उसकी मेकअप की, कोई कॉस्मेटिक्स की, हेलो। किस चीज़ की मैं करती। तो उस हिसाब से सोचो कि फ्यूचर में मैं क्या करना चाह रही हूँ, तो उस हिसाब से कोई पेज बनाओ। बेशक एक हफ्ता ले लो, 7-8 दिन ले लो, लेकिन हर एक के लिए मेरा मैसेज यही है कि उसको खाली एक टास्क लेके ना चले। यार एक बस असाइनमेंट आएगी आगे वो सबमिट करानी है, इसको बस पेज बना दो कोई भी 1 2 3 के नाम से और तस्वीर डाल दो ये वो। इसको प्रॉपरली लेके चलो कि यार आगे हमने इसी के थ्रू इंशाल्लाह अर्न करना है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। जी बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? चले मैं सर आप क्या लोगों आप को ये कमेंट कर व्हाट देता हूँ इज फिर। वेबसाइट ट्रैफिक, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या क्या चीज? व्हाट इज वेबसाइट ट्रैफिक? साइट वेबसाइट ट्रैफिक। जी सर, ये जो वेबसाइट ट्रैफिक में जो फर्स्ट लेक्चर में था, इसको सर एक्सप्लेन करें सर। एक तो होता है सिंपल वेबसाइट ट्रैफिक, आप फेसबुक के थ्रू वेबसाइट ट्रैफिक पूछना चाह रही हैं। सर ट्रैफिक हुई है। बेटा अब आपकी आवाज कट रही है। जी सर, मैंने कहा जो फेसबुक पे आपने जो फर्स्ट लेक्चर में आपने हमें दिया था कि वेबसाइट ट्रैफिक पे जो आपने लेक्चर दिया था सर, वो क्या आप काइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा? देखो एक चीज होती है उसका नाम होता है फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है तो उस वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं। ना सिर्फ उस वेबसाइट के ऊपर, उसकी एक एक चीज के ऊपर। देखो एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। एक पेज के ऊपर आपने मोबाइल फोन की तस्वीरें लगाई होंगी, दूसरे के ऊपर आपने लैपटॉप की कैटेगरी बनाई होगी, तीसरे के ऊपर आपने स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी बनाई होगी। तो आप उससे फेसबुक पिक्सल कोड के थ्रू आप हर चीज पता करवा सकते हैं कि आपके ऊपर फर्ज करें अगर आपके पास 1 महीने के अंदर 2000 ट्रैफिक आई है वेबसाइट के ऊपर, तो आप ये भी पता करवा सकते हैं कि 2000 में से कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो मेरे मोबाइल फ़ोन वाले पेज के ऊपर आई है। तो वो फेसबुक पिक्सल के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक पिक्सल कोड के थ्रू आपको ये पता लगता है कि 2000 में से जो 1400 लोग थे, वो आपके स्मार्ट वॉच वाले पेज पे आए हैं।
और बाकी जो 600 लोग हैं उनमें से कोई 200 आपके लैपटॉप पे आ गया, 200 होम पेज पे आया, 200 आपके मोबाइल फ़ोन पेज पे आ गया। तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो स्मार्ट वॉचेज़ है लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्योंकि 2000 में से तकरीबन 70% लोगों ने मेरे स्मार्ट वॉच वाले पेज को वो किया है, विज़िट किया है। और इसी के थ्रू आप ये भी हेल्प ले सकते हैं कि जब आप अगली दफ़ा एडवर्टाइज़मेंट चलाने लगेंगे, तो आप उन लोगों को अपने एडवर्टाइज़मेंट में टारगेट कर सकते हैं। तो अब उन लोगों को टारगेट करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि एक दफ़ा तो वो आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। उन्होंने आपका पेज एक्सप्लोर किया, इसका मतलब उनका इंटरेस्ट है स्मार्ट वॉच का, ठीक है? तो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू हम बार-बार एडवर्टाइज़मेंट दिखा के हम क्या करते हैं कि उन लोगों की जो इंटरेस्ट है, उनकी जो वांट है उसको नीड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में अक्सर ये कहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद द साइकी ऑफ अदर पीपल। तो अगर आपको पता लगे एक बंदे को ये चीज़ पसंद है, तो आप बार-बार उसको कभी ऐड दिखाओ, कभी कोई और चीज़ दिखाओ, बार-बार उसको अपने किसी और तरीकों से अपना नए-नए तरीकों से अपना प्रोडक्ट उसको दिखाओ। उसको ये फ़ील करवाओ कि यार आपको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। और ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं और वो बार-बार आपको दिखे, तो आप उसको खरीदते ज़रूर हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो फेसबुक पिक्सेल के थ्रू होता है। फेसबुक पिक्सेल बेसिकली एक कोड होता है, जिसको आप कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट के बैक एंड के ऊपर और उसके थ्रू आपको ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि अगर हम पिक्सेल को ऐड करते हैं, वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो अगर मेन पेज पे ऐड करते हैं हम वेबसाइट के, तो हाँ जी। वो हर पेज को डिटेक्ट करेगा कि इस पे इतने ट्रैफिक आए थे, इतने क्लिक्स आए थे। हाँ जी, जी। आप मेन पेज पे इसको कर दें, तो वो जो भी बंदा आता है वो जिस पेज पे भी आएगा वहाँ की कैटेगरी शो हो रही होगी आपकी ना। अच्छा, तो एक वेबसाइट पे एक ही पिक्सेल लग सकता है सर? हाँ जी, जी। एक वेबसाइट का पे एक ही पिक्सेल होता है। ठीक है, थैंक यू सर। और सर जैसे हम लोगों को आज बताइए ये कैंपेन लिंक क्लिक्स की, ट्रैफिक ट्रैफिक की कैंपेन बताइए। इस तरह डेली ये अगले लेक्चर्स में बाकी कैंपेन्स भी बताएंगे? आप लोग सोशल आप लोगों को कौन-सा कोर्स पढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया का? सर सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक। आई गेस शायद 2 लेक्चर, अब मुझे नहीं पता आप मेरा कोर्स वहाँ से पढ़ रहे हैं या कौन-सा। अभी आपने कौन से लेक्चर में आपने पढ़ा है? ये मैंने 5th मॉड्यूल में। 5th मॉड्यूल में। अच्छा, आप क्या पूछ रहे थे अभी सवाल? कि जैसे आज ये बताइए हम लोगों को ट्रैफिक की कैंपेन, वैसे ही बाकी कैंपेन्स का भी बताएंगे? वैसे ओवरऑल जो कैंपेन होते हैं उनमें जो चलाने का तरीका था वो तो सारों का एक ही होता है। अच्छा, तो वो कोई इतना उसमें फ़र्क वाली चीज़ नहीं होती कि लीड जनरेशन की अलग होगी या उसमें क्या होगा, ब्रांड अवेयरनेस की अलग होगी। तरीक़ेकार सारों का सेम ही होता है, इसलिए अगर एक आध भी हो जाती तो वो इनफ होती है। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं मिसेस फोबिया सलाम बात कर रही हूँ। मेरी जी, जी। क्वेरी ये है कि मैं टीचर हूँ, ठीक है? और मेरे बिल्कुल अभी न्यूली आपने पूरा इसको भी जॉइन किया ही है। तो मुझे सिंपल मुझे आप ये बताइए कि आपने जितना हमें डिटेल बता रहे हैं, कैसे जॉइन करें, ऐसे ना करें, मेरी तो बड़ी नई चीज़ है ये सारी रिलेटेड टू आईटी। तो मुझे बताइए कि हमें अगर इसका कोई डेमो देखना हो, तो हम किस तरह से देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें जिस पे हमें क्या देखना होगा? इसकी डेमो कैसे पता चलेगी? इसका प्रैक्टिकलिटी का किस तरह से आइडिया होगा कि हमें इस वेबसाइट पे जाना है? लाइक एक होता है ना, स्क्रीनशॉट्स होते हैं या जिस पे कर्सर बकायदा उसको स्लाइड्स पे शो हो रही होती हैं, चीज़ें बेटा जो हमें कहाँ आपको से यहाँ कैसे पे पता कोर्स चलती हैं? आपके साथ जो शेयर किया है वो सारा प्रैक्टिकल कोर्स है। उसके अंदर कोई वो थ्योरेटिकल कोर्स तो नहीं, वो तो सारा मैंने एक-एक चीज़ करके दिखाई है आपको। नहीं, जो मैंने पहला मॉड्यूल लिया था ना, दैट वाज़ जस्ट मुझे इसमें आवाज़ आ रही है, लेकिन इसमें पिक्चर्स हाँ, तो वो नहीं तो दिखाई दे वो रही, होगा स्लाइड्स चल इंट्रोडक्शन रही टू हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा। तो अभी कौन-सा मॉड्यूल चल रहा है आपका? नहीं, देखिए ये अभी आप लोग आई गेस 9th बैच हैं। तो ये मेरे पास हर जी, ज़ूम जी। सेशन में डिफरेंट बैच होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के बैच के लिए मैंने एक अलग कोर्स बनाया, 8th बैच के लिए अलग है, कोर्स सारों हुँ, के लिए हुँ, एक हुँ। ही है हुँ, हुँ। और वो हमने ओके, अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोगों के बैच को ठीक अब है, शायद दैट मीन्स कि एक्सेसिबिलिटी हमारा होगी। अभी मुझे फर्स्ट हुआ है, मेरे तक फर्स्ट आया और सेकंड हमारा इस वीक में अपलोड होना था।
तो दिस इज द रीजन आई वाज आस्किंग अबाउट दैट कि ये सारा कुछ दैट मींस कि सारा हमारे प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता आएगा। हाँ हाँ, सारा आप बेटा एक चीज प्रैक्टिकली होगी सारी कुछ, हर लेक्चर में प्रैक्टिकल को ठीक है, वो तो पहला और लेक्चर हमें थी किस सारा तरह से थ्योरेटिकल बेस आप था। लोग, हाँ ओके, और हमें किस तरह से कोई हमारा क्विज होगा, कोई हमसे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कि मतलब हमने ये हाँ, कोई जो पर्सनैलिटी ले असाइनमेंट्स लिया होंगी है वो जो मैनेजमेंट टीम है वो आपको बताती रहेगी साथ साथ। तो सर वो लाइव नहीं होगा? क्योंकि देखिए किस आपको क्या पता है कि मैं देख के कर रही हूँ या मैंने लेक्चर से देख के अगर उसको नोट डाउन कर लिया है, वो नहीं, आउट ऑफ द वे तो जाकर क्वेश्चन कर नहीं बेस्ड सकेंगे। होगा। वो कॉन्सेप्चुअल अगर आपने लेक्चर हाँ से कर एग्जाम लिए सकेंगे, होंगे तो आप लोग कर लोगे। ठीक है चलिए सर, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बेटा। सर जो हम क्लासेस ले रहे हैं सर, उनकी अटेंडेंस कैसे मार्क हो रही है? बेटा ये अटेंडेंस का तो मुझे आइडिया नहीं कि वो मैनेजमेंट देखती है, ये आप ग्रुप में पूछिएगा। ओके सर। क्या वो हम कॉपी कर सकते? मेरे पास क्या, अगर हमें फ्यूचर में किसी चीज कोई समझ ना आ रहा, क्योंकि कोर्स के एंड तक तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, हमारे पास कोई रिटर्न या कोई वीडियोस तो नहीं होंगे कि हमें उसमें फ्यूचर में हेल्प आउट होगा, हमें कहीं कोई चीज हमें नहीं समझ आ रही, तो हमने ऐसा हो कहा से सकता है कि हम एडमिन जो है शायद वो बाद में हटा देते हैं, ये आपको ना इस तरह के सारे सवाल के जो जवाब है ग्रुप में मिलेंगे, क्योंकि ग्रुप में एडमिन और मैनेजमेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने पूछा था ग्रुप में, तो उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया। अभी आप दोबारा पूछ लीजिएगा कि मैं तो अभी ऐड हुआ हूँ, तो शायद वो रिप्लाई कर देगा आपको ना। ठीक, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया इसका? आप बैच 9 में? जी जी बैच 9। जी बैच 9 में बन गया व्हाट्सएप ग्रुप। सर ऐड होना है, कहाँ से होंगे वहाँ? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ऐड का बेटा एक सेकेंड। काइंडली सर व्हाट्सएप ग्रुप का बता दें। ये मैं अपना नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, आप मुझे अपना नंबर यहाँ व्हाट्सएप करने में आगे ग्रुप में भिजवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ना ग्रुप बनाया है इंस्टाग्राम पे, क्या नाम है, पेज बनाया है, तो अकाउंट दमास्कस का, ठीक है, बिजनेस अकाउंट। तो ठीक, लेकिन वो लीगली तौर पे उसमें मतलब कि अलाउ नहीं है, तो उसमें एडवर्टाइज वगैरह कैसे करूँ, ऑडियंस वगैरह, नहीं लीगली तौर पे क्या है? मतलब कि नाइफ वगैरह की एडवर्टाइज नहीं ना होती। मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपने किस चीज का बिजनेस बनाया है? मैंने कहा कि इंस्टाग्राम पे मैंने अकाउंट बनाया है, हाँ तो जी, बिजनेस अकाउंट, ठीक है, डिमास्कस का, ठीक। जो नाइफ वगैरह नहीं, प्रोडक्ट क्या है साहब? उसकी बात करूँ, ठीक है। तो अब मैंने उसकी एडवर्टाइज वगैरह करनी है, अपनी जो टारगेट मार्केटिंग करनी है, बट वो हो नहीं पा रही, उसका कोई आपका आइडिया? प्रोडक्ट क्या है? ज्वेलरी? सर डिमास्कस नाइफ। मैं वही पूछा बेटा, आपका प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हो, सर्विस क्या है, प्रोडक्ट क्या है वो? सर बता रहा हूँ कि नाइफ डिमास्कस है, वो इम्पोर्ट नहीं, करना इनकी तो बेटा इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। तो उसका कोई और तरीका, फिर मैं किस तरह मार्केटिंग करूँ उसकी? उनके फेसबुक ने अब इस पे पाबंदी, फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही है, तो अगर फेसबुक ने पाबंदी लगाई तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपकी वो नहीं होगी। तो मैं अपनी ऑडियंस फिर कैसे लेकर आऊँ, मिसाल के तौर पर मैं अपने प्रोडक्ट्स की किस तरह मार्केटिंग करूँ? इसके लिए कोई और बेटा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके ऊपर ना, क्योंकि मुझे ये पता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी एडवर्टीजमेंट अलाउ नहीं है। सर तो जी क्रॉकरी ठीक के है, तो नाम से मुझे भी कुछ, तो हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर हाँ मुझे जी, गैट टेस्ट के बारे में पूछना था कि वो किसके उसमें बारे क्या में? होगा। गैट टेस्ट का बताया था एक मैम ने, इसी से रिलेटेड है, वो बता रही थी, लेकिन कौन सा मतलब कि टेस्ट? मेरे गैट टेस्ट का वो कह रही थी कि लास्ट में वो होगा, तो मैं कह हाँ रही हूँ वो कि ग्रुप में मैं बेटा, वो उनका ये मैनेजमेंट को पता है, क्योंकि अच्छा हमारे पास डेट्स नहीं होती कब होना है ना, मुझे करिकुलम का पता है आप लोगों के,
ये सारा कुछ मैनेजमेंट देखती है आपका ना। तो सर ये जूम टेस्ट का क्या मतलब कि बेनिफिट होगा हमें, ये जो आप ये जूम सिर्फ सेशन ये कर 1 रहे घंटे का सेशन है कि अगर आपकी जो भी सवालात हैं वो यहाँ पूछ सकते हैं बस। हैं, तो वो मतलब कि जो मॉड्यूल से रिलेटेड है? हाँ जी जी। अच्छा ठीक। सर मेरा एक और सवाल था। जी जी। मैंने ना ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पहले भी किया हुआ है, लेकिन वो नामुकम्मल। उन्होंने फेसबुक स्टार्ट कराई थी, तो उसमें बिजनेस मैनेजर बनाना सिखाया था। ठीक। तो ये जो मॉड्यूल देखे हैं ना मैंने, इसमें इन्होंने डायरेक्ट कैंपेन एड मैनेजर की तरफ ले गए डायरेक्ट। तो ये क्या कहते हैं इसे, बिजनेस मैनेजर बनाना नहीं बताया सर इसमें। बेटा जो ज्यादातर आपके एड्स चलते हैं ना वो चलते एड्स मैनेजर के थ्रू ही हैं। बिजनेस मैनेजर की आपको तब जरूरत होती है जब आप कोई एजेंसी में हो या आपके कोई 12-15 क्लाइंट्स हो। वरना अगर आपने सिंपल एक वो फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है तो एड्स मैनेजर इज मोर देन इनफ। अगर सर वो आपके कह रहे कोई, हाँ जी जी बोले। जी जी, वो कह रहे थे कि अगर आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से ऐड चलाएंगे, तो पर्सनल प्रोफाइल के पेज से आप ऐड चलाएंगे, मतलब पर्सनल प्रोफाइल वो एड मैनेजर उसका होता है ना, डायरेक्ट हम्म, बन जाता है। हम्म, तो कह रहे थे इससे ऐड चलाएंगे तो आपके अकाउंट बैन हो सकता है, और बैन हुआ अकाउंट वापस नहीं आएगा उससे। अगर आप बिजनेस मैनेजर के अंदर अपना ऐड अकाउंट ऐड करेंगे, उस पे आप चलाएं ऐड, तो अगर वो बैन हो भी जाए तो बिजनेस मैनेजर में एक और ऐड अकाउंट क्रिएट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल। प्रोफाइल लेकिन दोबारा उससे क्रिएट नहीं आपको देखो, आपको क्या लगता है बैन एम ही हो जाते हैं? होता। नहीं सर। आपका पेज बैन हो सकता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं। उसकी कई वजूहत हो सकती है कि अगर आपने कंटेंट जो है वो किसी और का चुराया हुआ है, या अगर आपने कोई कंटेंट है वो गलत लिखा है, कोई स्कैम हो रहा है। तो एड अकाउंट जो बैन होता है वो बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स के ऊपर होता है, एम ही नहीं हो जाता। मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल से भी ज्यादा हो गया, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं। मैं अभी तक बिजनेस मैनेजर के ऊपर मूव नहीं किया। मैं अभी तक एड्स अच्छा। मैनेजर के थ्रू ही एड चला रहा हूँ। तो एड अकाउंट बेटा आपका ऐसे नहीं बैन हो जाता। और मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि फेसबुक ने बहुत सख्ती की हुई है और मेरे क्लाइंट्स के कई पेजेस की एक्सेस हमसे छीन चुकी हुई है। लेकिन वो इन वजहों से जी छीनी है कि अगर जैसे मैंने एक क्लाइंट का पेज बनाया, अब मैंने उसको बल्कि मैंने एक अलग फेसबुक अकाउंट बना के उसका वो बनाया था पेज ना। तो अब मेरे पास भी मेरा फेस वो क्रेडेंशियल्स खुले में और उसके उसके कंप्यूटर पे भी वाला पेज और वाली आईडी ओपन हुई है। तो जब दोनों साइड से ओपन हुई थी तो उसको फेसबुक को कुछ शक हुआ तो उसने हमसे पेज की एक्सेस छीन ली। लेकिन ना मेरा वाला फेसबुक प्रोफाइल बैन हुआ, ना ही कोई ऐड अकाउंट मेरा डैमेज हुआ। तो ऐड अकाउंट इस तरह अच्छा नहीं होता। सर, वो क्या हम लोग पॉलिटिक्स की ऐड चला सकते हैं इस पे? किसकी? पॉलिटिक्स। हाँ पॉलिटिक्स की ऑप्शन है तो उसके अंदर आप चला सकते हैं, स्पेशल ऐड कैटेगरीज के अंदर। अच्छा, वैसे सुना है कि नहीं चलानी चाहिए। जी मैंने चलाई तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपके रियल एस्टेट का या सोशल इश्यूज है और सोशल इश्यूज के अंदर पॉलिटिक्स का एक टच आ जाता है बाज़ दफा ना, जी। तो तब आपको बाज़ दफा अलाउ करते हैं। लेकिन मैं खुद पर्सनली मैंने पॉलिटिक्स की कभी ऐड चलाई नहीं। लेकिन अब जितनी वो पॉलिटिक्स की वो गहमा-गहमी हुई है पिछले 1 डेढ़ साल से पाकिस्तान में, तो बेहतर है हम खुद जैसे एडवाइस ये करते हैं कि इन बंदा इन चक्करों में ना पड़े। जी सर, ओके सर, थैंक यू। लेकिन ना अभी फेसबुक की अपडेट के बाद एक ऑप्शन आया है पॉलिटिक्स का नीचे, जहाँ पर आप कैंपेन चलाते हैं ना, तो अगर कोई ऐसा व्यू हो तो आप अपने आप को प्रॉपर वे में एक पॉलिटिकल रीजन के साथ वहां पे अपनी चीज को पब्लिश कर सकते हैं। मतलब ये चीज जैसे डेबिट कार्ड से रिलेटेड हो गया, आपका सोशल इश्यू हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सारा उसमें ऐड। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब आइए अब आइए। जी सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि देखिए सर, अगर हम जब हम सारे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर हम बाहर के मुल्क में ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं फाइवर या अपवर के ऊपर, तो हाँ सर जी। हम देखें, हम हमारा एरिया तो पाकिस्तान है ना, लाइक अगर हमने उनके एरिया में शिफ्ट होके एडवर्टाइजमेंट करनी, लाइक कनाडा या स्पेन, अगर हम कोई भी उनके जो इलाका है उसकी बात करें, सर हाँ उसका जी। क्या प्रोसेस होता है? लाइक अगर हमने यहाँ से बैठ के उनके लिए करना है तो? नहीं प्रोसीजर तो बेटा सेम है। फर्स्ट अगर आपको बाहर का क्लाइंट मिलता है वो कहता है मेरा यूके के शहर लंदन में आपने ऐड चलाना है। हम्म। तो चीज़ें तो रिक्वायरमेंट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो वही हैं। बस जो आपको जो बायर पर्सन है वो उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्ट क्या है। वो तो आपका चाहे यहाँ का कस्टमर है वहाँ का कस्टमर, ठीक है। और दूसरा, जब उसने बता दिया आपको कि आपको यूके में चलना है ऐड,
तो फिर आपने लोकेशन में सिर्फ यूके सिलेक्ट करना है, बाकी तो और कुछ भी नहीं। हाँ, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाए, वो कहते हैं यार ऐड दुबई में चलाना है, लेकिन दुबई में फिलिपाइंस ज़्यादा रहते हैं, तो मेरा ऐड जो है सिर्फ फिलिपाइंस वालों को दिखाई देगी। तो उस केस में ये होता है कि आपने लोकेशन दुबई सेलेक्ट कर ली, और जैसे आप लोकेशन के नीचे देखेंगे लैंग्वेज का एक ऑप्शन आती है। लैंग्वेज में जाके आपने जो फिलिपाइंस की जो भी लैंग्वेज होगी वो आप गूगल से सर्च कर लेना, तो वो ठीक है आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह के केसेस में इस तरह होता है। सर। ठीक है, एक और सर, अब देखें ना सर, अगर या अगर हमने वो ये कहे कि ऐड यूके में चलाना है, लेकिन यूके में सिर्फ मेरा ऐड पाकिस्तानियों को शो हो, तो इसी तरह यूके सेलेक्ट करके लैंग्वेज आप उर्दू रख दीजिएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है सर। देखिए, अगर हमने ऐड चलाना है किसी और का, हमें उनके ट्रेंड का किस तरह पता चलेगा? लाइक आप कहते हैं कि इस तरह की आप मतलब पोस्ट शेयर करें, उनके इस तरह अकाउंट हैंडल करें कि उनके लोगों से रिलेट करें। अब हमें तो नहीं पता ना उनके लोगों से क्या हमारा मतलब रिलेट करता है, जो उनके मुल्क में ट्रेंड चल रहा होगा। तो या तो हमें वो स्टडी करना पड़ेगा, या फिर उसका क्या प्रोसेस होता है? अगर आपने कभी बाहर के मुल्क का अकाउंट क्लाइंट हैंडल किया आपने? हाँ जी, मैंने उनके लिए एड्स चलाए हैं। देखो, अगर एक होता है एड्स चलाना सिंपल, ठीक है, एक होता है जी पूरा अकाउंट हैंडल करना। जी जब आप फेसबुक पेज हैंडल कर रहे होते हो, तो उसमें मोस्टली 98% तो आपने वही कंटेंट डालना होता है जो उसका पेज का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बाहर के किसी सैलून का मिल गया, ठीक है, जी जी तो आपने ऑब्वियसली उनकी डील्स निकाल निकाल के उनके पोस्टर्स बनाने कि हम्म जो भी उनका होता होगा $5 में फेशियल भी है, हेयर कट भी है, बियर्ड भी, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जैसे इवन इतना स्टडी करने की जरूरत नहीं होती, बस देख लें जैसे आजकल फीफा वो चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, जी जी तो उसके हिसाब से आप कोई बना सकते हैं कि आज अर्जेंटीना और जर्मनी का मैच है, और यहाँ पे आप गेस कर लें कि कौन जीतेगा। सही जीतने वाले को $5 की बजाय $2 में वही सारी सर्विस हमसे ले सकता है। मतलब क्राइटेरिया वही है, बस हल्का-फुल्का आप उनके सोशली और कल्चरली थोड़ा बहुत देख लो उनको। ठीक है जी। सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती अगर हम पाकिस्तान से अगर लंदन का ऐड चला रहे हो या कनाडा का ऐड हाँ, चला हाँ, रहे हो, तो कोई इशू कोई नहीं। प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं होता? फेसबुक इसके हाँ, ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाता कि आप एक बंदा पाकिस्तान से यार बैठा हुआ ऐड अभी चला तक रहा तो है? लगी नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता लग नहीं सकती, क्योंकि पिछले हम्म 5-6 महीनों में हर गुजरते दिन के साथ इन्होंने बहुत चेंजेस किए और अभी तक कर रहे हैं। तो फेसबुक बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बहुत तंग भी कर रहा है फेसबुक, महँगा बहुत हो गया फेसबुक। तो अब फेसबुक से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, बस ये क्वेश्चन था। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हेरा फारूक बात कर रही हूँ। मैं बेसिकली अपने हस्बैंड के अकाउंट से लॉग इन हूँ। ओके। सर, मुझे ये पूछना था, बेसिकली हमारे आप लोग जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं उसमें एक डिजिटल मार्केटिंग है और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है और हमें ये दोनों कोर्सेज करने पड़ेंगे अगर हम मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो? नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाइज एक ही है, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे होता बेसिकली ये कि डिजिटल मार्केटिंग ना एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब यस सर। डेवलपमेंट, सारे इसके मॉड्यूल्स होते हैं। मेरी जान जी तो मैम। अगर आप कहते हो क्या मैंने नहीं यहाँ ऑन पे करो जो हम कोर्स ऑफर करें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है। तो स्टार्ट आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही करें, वो ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी कि फिर दोनों कोर्सों में तो एनरोल्ड होने की जरूरत नहीं है नहीं, ना, नहीं। अगर एक भी करते हैं तो मतलब काम स्टार्ट तो कर सकते हैं हम अपना? हाँ, हाँ, आप सोशल मीडिया ही रखें। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू। सर, मुझे ये क्वेश्चन करनी थी आपसे कि वो बाहर वाले हमें क्यों हायर करेंगे, वो अपने मुल्क से क्यों नहीं हायर करेंगे? आप लोगों को बेटा बाहर की, जब आपने प्रोफाइल अपना बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको चाहे अपने मोहल्ले या गली का मिल रहा है तो आप वहाँ से स्टार्ट करो। ये कोई शर्त नहीं होती कि आपको बाहर का ही करना है। बाहर का क्योंकि इसलिए यूज बेसिक किया जाता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हमारा फाइवर पे भी अकाउंट है, हमारा उसके ऊपर भी है, अपवर्क के ऊपर भी, ठीक है। तो फाइवर अपवर्क पे होता है मोस्टली 90% गोरा होता है। तो वो उसके यहाँ से बात की जाती है कि यार अगर ठीक है, अगर आपको एक बाहर का ऐड मिल रहा है, बाहर का प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो इसलिए यूज किया जाता है। तो और बात रही बाहर की कि बाहर का बंदा अपने लोगों को नहीं यूज कर रहा, आप लोगों को क्यों प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो आपको अगर दे रहा है तो फाइबर की बेस पे दे रहा है, रैंकिंग की बेस पे दे रहा है। ऑब्वियसली जिनको प्रोजेक्ट मिल रहा है उन्होंने कोई ना कोई काम किया होगा, फाइबर पे उनकी रैंकिंग हाई हुई होगी, तभी वो दे रहे हैं। तो जो गोरा है उसको हमेशा सिर्फ काम से मतलब होता है, उसको ये नहीं होता कि अरे पाकिस्तानी है, बंगाली, इंडियन है, कोई नहीं। वो देखता है कि रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, इस बंदे के बारे में लोगों ने रिव्यूज अच्छे दिए हुए हैं, स्टार्स इसको अच्छे मिले हुए हैं, इसका मतलब ये बंदा जो है वो एलिजिबल है कि वो प्रोजेक्ट कर सके।
सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर, अगर जब हमने बाहर के मुल्क में एड्स लाने होंगे, ठीक है, हाँ अगर हम जी। किसी बाहर के मुल्क के क्लाइंट का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो सर उसके फिर पेमेंट मेथड क्या होता है? हम पाकिस्तान से पे करेंगे या फिर वो जो क्लाइंट्स होते हैं वो वहां से खुद पे करते हैं, या फिर वो हमें ट्रांसफर कर देंगे, हम पे करेंगे? इसका क्या प्रोसेस होता है? बेटा वो देखो, अगर आपको कोई यूएसए का क्लाइंट मिला है तो ऑब्वियसली वो तो आपको बात या फिर डॉलर्स में करेगा, जी जी। ठीक है। लेकिन फेसबुक के थ्रू कम ही होता है कि आपको बाहर का कोई मिल जाए, ज्यादा ये फाइवर और उस पर चांसेस होते हैं। जी तो फेसबुक पे मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस फाइवर ऑफर पे होते हैं। तो जो जहाँ का होगा वो वहीं की करेंसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा होगा, तो पेमेंट को इतना इशू नहीं होता। पाकिस्तान में भी 2-3 मेथड्स होते हैं। तो पहले एक दफा कि क्लाइंट आपको मिल जाए, बाहर के क्लाइंट का बस फायदा ही होता है कि आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, और जो पैसे हैं वो यहाँ की निस्बत काफी बेहतर मिल जाते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही, पाकिस्तानी जो क्लाइंट है वो पैसा नहीं खर्च करता, ये आप सबको पता है। बिल्कुल। सर हम बाहर से क्लाइंट लाने के लिए कैंपेन चला सकते हैं अपने के डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस या सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? हाँ, अपना एक अच्छी सी पोस्ट बनाओ, उसमें भी सारा अपना ब्रांड नेम वगैरह लिख और बताओ कि हम सोशल मीडिया सर्विसेज दे रहे हैं, हम सोशल मीडिया क्लासेस दे रहे हैं, और उसको पर एडवर्टीजमेंट चला दो। जी ठीक है सर, लेकिन अगर थैंक यू। बाहर के लिए चलानी है तो मेक श्योर कि आपका कंटेंट भी सारा इंग्लिश में, अगर आप पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक। सर पाकिस्तान में क्लाइंट ढूंढने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है? या इजीएस्ट वे तो ऐसा कोई भी नहीं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द लक। मैंने जितने भी आज क्लाइंट्स उठाए हैं, मैं सारे फेसबुक के थ्रू उठाए हैं, और मेरी मेरे ख्याल से 1.5-2 साल में मुझे नहीं याद पड़ता फेसबुक पे मैंने किसी मतलब मैसेंजर के ऊपर मैंने किसी बंदे से पर्सनल चैट की होगी। अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता होता तो आई मीन कर तो सकता हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि मेरे, अगर आप लोगों को मैं कभी अपने मैसेंजर की लिस्ट दिखाऊं तो उनमें से मेरा नहीं ख्याल, शायद बीच में कोई एक आधा, वो भी मुश्किल से, वरना सारे के सारे क्लाइंट्स को मैंने जहां मुझे नजर आता है किसी ने कोई वो भेजा हुआ है कि सोशल मीडिया का बंदा चाहिए, एसईओ का बंदा चाहिए, मैं फौरन अपने पोर्टफोलियो सेंड करता हूँ और मैसेंजर में 2-4 बातें करता हूँ, और उनमें से अगर मैं फर्स्ट करूँ मैं 100 लोगों को भेज रहा हूँ ना, तो रिस्पॉन्स 4 या 5 का आता है। इस तरह ही है सर। कि वो सर आपसे आपने फिर डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। पोर्टफोलियो में आप किसका किसका बनाया हुआ है आपने अपना पोर्टफोलियो? यार पोर्टफोलियो तो वैसे लोगों ने बहुत पैसे खर्च करके बनाया है, तो अच्छी बात है, पोर्टफोलियो बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन होता है। लेकिन बस मैं सुस्ती की वजह से या अपने कहने कि मैं फंसा बहुत होता हूँ, मेरी रूटीन बहुत टाइट होती है, तो मैं बना नहीं सका, मैंने सिंपल वर्ड पे बनाया हुआ है। पोर्टफोलियो का फायदा ये होता है देखो सीवी में आपसे बातें करते हो कि मैंने एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने वहाँ काम किया, ये वो। पोर्टफोलियो में हर चीज़ का एक लिंक होता है। मतलब जैसे मैंने पिछले महीने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में गया था सेशन देने, अब मैंने पोर्टफोलियो मेंशन किया हुआ है कि आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर, और वहाँ पे आके मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सेशन दिया, ठीक है। नीचे जो मेरी तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं उनके मैंने जो लिंक्स हैं कॉपी करके पेस्ट किए हैं। अब मेरा पोर्टफोलियो जिसके पास भी जाएगा वो डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक, ऊपर पड़ेगा लाइन, उस लिंक को क्लिक करेगा, उसके बाद प्रूफ आ जाएगा। तो पोर्टफोलियो का फायदा ये होता है। ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पोर्टफोलियो, और ये हर एक को बनाना चाहिए। सर मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हो, आप किसी प्रोडक्ट को मतलब आप अपनी फेसबुक की या तो पेज बनाना चाहते हो या कोई शॉप बनाना चाहते हो, तो और जो है मतलब आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? आपको पेज बनाना है या आपको पूरी शॉप बनानी है? ब्रांडिंग स्टार्ट कैसे करें हम? सबसे पहला देखिए, पहला स्टेप तो आपका पेज बनाने का, उसके पेज के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ठीक है। आपकी प्रोफाइल एक अलग चीज होती है, पेज एक अलग चीज होती है। जी जी प्रोफाइल के ऊपर कभी भी ऐड नहीं चलता, आपका ऐड हमेशा रन होता है आपका पेज के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पेज बनाना है, उस पेज की हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस कि अगर आप कॉस्मेटिक्स का पेज बना रही हैं, तो आपका जी जो जी पेज का जो नाम है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स डालेंगे आपने, जो अंदर कंटेंट लिखा होगा अबाउट द सेक्शन में, वो सारा कॉस्मेटिक से मिलता हो। जी जी ऐसा ना हो जी कि पेज का नाम कॉस्मेटिक से रिलेटेड लेकिन तस्वीरें अंदर क्रॉकरी की हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, तो वो पेज रैंक कभी भी नहीं होता, ऊपर आता ही नहीं कभी पेज ना। ठीक ठीक है, तो मतलब क्योंकि वो उसका रिलेवेंट चीजें होनी चाहिए जो भी आप बिल्कुल, करना चाह रहे हो, हाँ जी, कंटेंट भी हर और सारी पिक्चर्स सब कुछ। सब और रेलिवेंट होना चाहिए।
इसको शॉप में मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है या शॉप अलग से बनती है? वो थोड़ा आगे जाके होता है। पहले तो पेज की थोड़ी ब्रांडिंग करनी होती है, आपने अपनी वो क्या कहते हैं कम्युनिटी बिल्डअप करनी होती है, पोटेंशियल ऑडियंस ढूंढनी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? आपने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है या फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ही करते हैं सिर्फ? बेटा मेरा जो बैचलर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैं पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करता था। फिर मैंने मास्टर्स अपना मार्केटिंग में किया हुआ है, और उसके बाद मास्टर्स करने के बाद मैंने प्रॉपर सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, फेसबुक मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, और अरफा क्रीम में भी पढ़ा रहा हूँ, 2-4 जगहों पे और पढ़ा रहा हूँ। और सुबह के टाइम जो प्रॉपर एक ऑफिस जॉब होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की और एसईओ की, वो करता हूँ। अच्छा सर, आपकी जॉब जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड ही है? हाँ, लेकिन जॉब के अंदर जो मेरा ऑलमोस्ट 95% काम होता है वो एसईओ का ही होता है, क्योंकि उनकी वेबसाइट्स काफी ज्यादा हैं, तो मैं उसी में फंसा रहता हूँ। ठीक है सर। सर आपको लगता है सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले बंदे को एसईओ करनी चाहिए? यार एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपके इन्फ्लेशन आ चुकी है मुल्क के अंदर, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इस वक्त जो ज़्यादातर कैसे जॉब्स ही खाली आपकी आईटी की निकल रही, और आईटी में अगर आप बात करें तो एसईओ जो है थोड़ा हाईली पेड आ जाता है। अच्छा। मतलब अगर 2 बंदे, एक सोशल मीडिया का बंदा और एक एसईओ का बंदा है, और दोनों के पास आप कह लो, मैं ये नहीं कहूँगा वो हर फन मॉल है, लेकिन वो इतना है कि हाँ यार वो मेहनत करके अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, तो एसईओ वाले को 70-80 पे हायर कर लिया जाता है। और सोशल मीडिया स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से मुश्किल से 45 तक आता है। ठीक है। और सर मैं ये पूछना चाहता था कि सर इसमें गैप है अभी मार्केट में? आपको लगता है कि मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग का गैप है अभी? देखो, मैं अगर दूसरे लफ्जों में कहूँ तो मार्केट ना अब खराब हो चुकी है। देखो खराब इसलिए हो चुकी है क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था तब मैं ऑलरेडी सोचा था कि यार मैं लेट हो चुका हूँ, मुझे ना ये काम पहले कर लेना चाहिए था, मुझे कम से कम 2018 में कर लेना चाहिए था यार कोर्स, और इस तरफ आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन अब जब मैं इंटर्नशिप वाले दौर में था तभी मैंने एक चीज नोट करना शुरू कर दी थी कि मैंने उस टाइम पे 12,000 दे के कोर्स किया था, और जब मैं उसके बाद इंटर्नशिप पे लगा तो मैंने देखना शुरू किया फेसबुक के ऊपर कि 2019 में या 20 के अंदर एक ब्रांड था, मशहूर हो गया था। और मशहूर क्यों हुआ था कि वो आपको 1000 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाया था, वो आपको यूएसबी दे रहा था 64 GB की। तो वो तब हम देख के हैरान परेशान हो गए कि यार ये तो मार्केट गंदी कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं कि 12,000-15,000 वाला कोर्स ये 1000 में दे रहे हैं, तो क्या सिखा रहे होंगे। और जिससे मैंने कोर्स किया था ऑनेस्टली स्पीकिंग उसने भी मुझे सिखाया कुछ नहीं था, उसने मुझे बहुत बेसिक सिखाया था। बेसिकली मेरा टीचर बनने का जो इरादा था वो इसीलिए था कि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता लगा कि यार ये A/B टेस्टिंग क्या होती है, ये डायनामिक क्रिएटिव्स क्या होते हैं, मुझे तो कुछ सिखाया नहीं गया। तब मेरे ज़हन में बात आई थी कि यार अगर मैं किसी को पढ़ाता तो मैं कम से कम उसके पैसे ज़रूर हलाल करता। तो वहाँ से एक स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी कि यार किस तरह अप्लाई कर सकता हूँ पढ़ाने के लिए, अपना ब्रांड कैसे खोलना है। तो बस ये बहुत धक्के खा के मैंने काम सीखा, सीनियर्स के पास जा के सीखा। और जो अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कौन सा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, मेरा ही पढ़ाया जा रहा है, किसी और का पढ़ा रहा है, आई डोंट नो। लेकिन मैंने तकरीबन 2 महीने पहले इनको दोबारा नया अपडेटेड कोर्स बना के दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग का ना। जी सर, आई थिंक आपका कोर्स है, बट आई थिंक वो आपका 2021 के कोर्स है, क्योंकि जो आप उसमें बातें कर रहे थे ना वो कोरोना से रिलेटेड थी, तो आई थिंक वो 2021 का कोर्स है जो आपने पहले मुझे आप लोगों को याद है कि इसका पहला लेक्चर कितने मिनट्स का है, कितने घंटे का है, ये याद है? आई थिंक सर 38 मिनट्स मे बी। 46 सर, 48 मिनट्स। अच्छा क्यों, हाँ फिर पुराने की जो मेरा नया अपडेटेड कोर्स है उसमें मैंने पहले लेक्चर पे बड़ी मेहनत करके समझाया था, वो था 1 घंटा 5 मिनट का लेक्चर। तो ये था कि बस हाँ जी, आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें नया वाला कोर्स पढ़ाते हैं। ऐसे मुझे तो ख्याल था कि वो अपलोड कर चुके होंगे, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ ना, ये आप लोगों का सेशन एंड होता है, मैं उनको फोन करके पूछ लेता हूँ। ठीक है। तो मार्केट में बेटा गैप है, बल्कि नहीं आपने पूछा था मार्केट में गैप है यानी ये पूछा था ना आपने? जी सर ये पूछा था। देखो अगर आप सोशल मीडिया के लिहाज से पूछोगे ना
तो मार्केट बेटा गंदी हो चुकी है। लेकिन सही सोशल मीडिया मार्केटर नहीं है, ये मैं बहुत खुले अल्फाजों में बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हर बंदा आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहा है और उसमें ये चीज़ नहीं बताई जा रही कि यार किस एडवर्टाइज़मेंट को कब चलाना है, ठीक है? जब मैंने कोर्स सीखा था मैं भी इसी तरह था कि मैं हर क्लाइंट को कहता था, "हाँ, हाँ, सर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं।" और अगर वो मुझसे कुछ चीज़ें पूछा तो मुझे एक ही चीज़ पता थी, वो क्या थी? ब्रांड अवेयरनेस। अब मुझे पता नहीं था ब्रांड अवेयरनेस किस टाइम पे करनी है, क्यों करनी है। तो यही हाल सारा अब के लोगों का है, हर बंदा डिजिटल मार्केटर बन चुका हुआ है। लेकिन जो सही एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक डिजिटल मार्केटर, ये मक्खियों की तरह फैल चुके हैं। लेकिन अगर आप कहो कि यार हमें एक सही अच्छा वाला ग्राफिक डिज़ाइनर, एक अच्छा वाला सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से आपको मिलेगा। तो इस फ़ील्ड से मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा भागो, इस फ़ील्ड में घुसो, इसको अच्छी तरह समझो, क्योंकि अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर की बहुत ज़्यादा भी जगह बाकी है, बहुत ज़्यादा जगह बाकी है। और उनका नाम आपको पता होगा, ये जो हाँ, हिशाम सरवर। जी सर, पता है। हाँ, उन्होंने भी अभी ट्यूटोरियल में कुछ महीने पहले कहा था कि यार अभी भी बहुत पोटेंशियल पड़ा हुआ है इस फ़ील्ड में ना, ये मत समझिए कि सैचुरेट हो गया, आएँ इस फ़ील्ड में। ठीक है। तो सर अगर हमने ऑन हैंड ट्रेनिंग करनी हो, लाइक अगर हम इंटर्नशिप करना चाह रहे हो इस चीज़ के लिए, तो हम किस तरह ढूँढ सकते हैं, या फिर कोई इसका प्रोसेस होता है इसका भी कोई? यार इसका गूगल पे आप अगर आप सोचते हैं आप लाहौर से हैं, तो आप लिखें सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स या जूनियर सोशल मीडिया मार्केटर इन लाहौर, आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाएँगी इसकी। ठीक है। तो चाहे अप्लाई हो रहे हो या नहीं हो रहे, इंटरव्यू यार मेरी बात याद रखो, मैंने इंटरव्यू से बहुत सीखा। एक तो आपको पता लगता है कि यार लोग क्वेश्चन क्या-क्या कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। आपको पता होता है कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें जिनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरा मैं ह जहाँ भी गया इंटरव्यू में हमेशा इसलिए मैं कभी रिजेक्ट इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं काबिल बहुत था, नहीं। सिर्फ़ इसलिए कि वो रगड़ा खा-खा के मेरे कॉन्फिडेंस आ गया था। मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बेशक आपको पता हो कि यार ये बहुत हाई लेवल का यहाँ पे इंटरव्यू होना है, घबराओ मत। क्या होगा, रिजेक्ट हो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वहाँ से जो एक्सपोज़र आपको मिलेगा, वहाँ से जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, वो कहीं और से नहीं मिल रहा आपको। तो इंटरव्यूज़ दिया करो, बेशक मैं अभी भी यही करता हूँ। अक्सर हम अक्सर दोस्त ये करते हैं। हम लोग जॉब पे लगे हैं, हमने अभी छोड़नी नहीं है। लेकिन हर 2-3 महीने बाद हम किसी जगह अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू दे के आते हैं। 2 बातों का ऐसा पता लगता है कि अभी हमारे अंदर कितनी और कमी बाकी है कि इस फ़ील्ड में और क्या-क्या सीखने को मिल रहा है हमें। और दूसरा ये है कि ठीक है यार, अगर कहीं हमें चेंज करना है तो हम इस काबिल हैं अभी या नहीं इस काबिल। तो ये चीज़ें अपनी बेटा हमेशा साथ-साथ रखना। ठीक है सर। सर हमारी इंटर्नशिप होगी इसके बाद, इस कोर्स के बाद? आई थिंक सो, जो आप लोगों का शायद कोई टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जिनके अच्छे मार्क्स होंगे वो उनमें से 10-15 या 5-10 लोगों को इंटर्नशिप पे रखेंगे। ठीक है सर। सर काइंडली ये बताएं कि हम किस तरह से इनको लेक्चर जो हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, उनको प्रिपेयर करें कि हम कामयाब हो जाएं। बस जो आप लोगों को साथ-साथ जो लेक्चर्स आप लोग सीख रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। सारा काम सर मैं प्रैक्टिकल नोट्स बेस्ड भी पे बना है। रही हूँ उसके साथ, लेकिन मुझे लगता है कुछ और भी होना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही। नोट्स के साथ बेटा प्रैक्टिस है, कोई मुफ्त में भी आपको फ्री में भी क्लाइंट मिल रहा है, उसका काम उठाओ। बेशक काम खराब होगा, कोई मसला नहीं, उठाओ। क्लाइंट क्योंकि कहाँ से देखो उठाएं? फेसबुक के पेजेस ज्वाइन करो, सोशल मीडिया मार्केटर्स, फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, अपवर्क क्लाइंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लाइंट भरा पड़ा है फेसबुक आपका। मैंने जी कभी कोई जी। क्लाइंट अपवर्क से नहीं उठाया, कभी फाइवर से नहीं उठाया, मेरे सारे क्लाइंट फेसबुक के। ग्रुप्स को ज्वाइन किया है आपने? हाँ, ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप मतलब कि किस तरह का हो? अभी सारे नाम जो लिए हैं बेटा, इन ग्रुप्स को ज्वाइन करो ना, जो सारे मैंने नाम लिए अभी। जी जी, ठीक है ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मैं बासित बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ और मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ एक टेक्सटाइल फर्म में एज असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग। अच्छा। तो मैं इसको एक सोशल मीडिया मार्केटिंग को एक साइड जॉब के तौर पे साथ में लेके चलना चाह रहा हूँ।
लेकिन इस पे मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैंने एक फेसबुक पे पेज बनाया था, मैंने काफ़ी उस पे एफर्ट भी की, उसके खैर में इनफ लाइक्स जो हैं वो मैं नहीं ले सका। इसमें कुछ दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएँगे जो आपको फेसबुक पे आपके पेज को लाइक्स लेके देंगे। तो मेरा क्वेश्चन तो ये है कि हालाँकि ये ठीक ये तरीका है कि हम इस तरह किसी से लाइक ले लें, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो शायद पता नहीं किस तरह की ऑडियंस के लिए होंगे ये लाइक्स, या आया कि वो हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी होंगे या नहीं। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन कि प्रोडक्ट्स मेरा ख्याल में मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो आया कि हर पेज के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं हम चला सकते हैं, या आया कि एक बड़े स्टोर के तौर पे जिस तरह साइट्स को कि वो मल्टीपल किस्म की चीजें जो देखें मैं अभी भी करते हैं। भेजूंगा ना ये है कि इस तरह कस्टमर इसी तरह प्रोडक्ट सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। हम किस तरह की प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें हमारे लिए बेनिफिशियल। थैंक यू। अच्छा, पहली बात तो बात ये कि इस तरह के बंदे होते हैं जो आपको लाइक्स खरीद के देते हैं और वो बेसिकली बॉट्स कहलाते हैं। तो जो बॉट्स होते हैं वो बात मोस्टली ठीक नहीं होती, क्योंकि वो बॉट्स बेसिकली क्या है, अब अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ पाकिस्तान की ऑडियंस मिले तो बॉट्स कहीं न्यूजीलैंड का होगा, कहीं बांग्लादेश का होगा, और मैं सिर्फ एक मिनट खोल ले। हाँ, तो कोशिश ये क्या करो कि पेज लाइक्स की आप कैंपेन चला चला के आप ऑर्गेनिक पेज लाइक्स लें, क्योंकि बॉट्स का फायदा होता नहीं। आवाज आ रही है? हेलो जी सर, मुझे आवाज आ रही है जी। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो हर एक के लिए अलग अलग पेज बनाने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि आप अपने पेज को एक ही पेज के ऊपर अपने एक ई कॉमर्स स्टोर के शो करवा के आप उन सारे पेज प्रोडक्ट्स को है वहीं पे आप वो उनकी तस्वीरें लगाओ, उनके बारे में लिखो, उनका पोस्ट वगैरह शेयर करो। उसके लिए आपको अलग अलग उसकी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी आप थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। मतलब मैं बेसिकली टेक्सटाइल में जॉब करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं इसको इजीली सोर्स कर सकता हूं। क्या जो इजीली मैं सोर्स कर सकता हूं, मुझे इस चीज को अपने लिए आसानी देखनी चाहिए, या कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स? मुझे असल में प्रोडक्ट की समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे प्रोडक्ट की बेसिकली समझ नहीं आ रही इस प्रोडक्ट को मैं लेके चलूं। बेटा पहले इसका तरीका ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस ढूंढो ना। आप देखो अगर आप टेक्सटाइल का आप बेचना चाहे तो देखो टेक्सटाइल की ऑडियंस है आपके पास, जानिए कहाँ छुपी है। और फर्स्ट अगर आप टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हो तो फिर आप फेसबुक के ऊपर जब ऐड चलाओगे तो उसमें जब आप मेंशन करोगे कि मेरा ऐड उन लोगों को शो हो जो टेक्सटाइल मार्केटिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन चीज़ों में जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके ऊपर आप अपना एडवर्टीजमेंट चलाओ। रिस्पॉन्स देखो कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टेक्सटाइल के जो पसंद की जो आवाम है वो पाकिस्तान में कितनी है कितनी नहीं है। तो ऑर्गेनिक जो एडवर्टीजमेंट होता है उनका यही फायदा होता है कि आपको चीज़ों का पता लग जाता है काफी। सर एक सवाल है, ऑडियंस को सर्च कैसे करेंगे, टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस जब आप ऐड चलाएंगी तो फिर टारगेट वहां पे पूछते हैं टारगेट मार्केटिंग, क्या आपने ऐड किसको दिखाना चाह रहे हैं। तो उसमें आप अपना बताते हैं, अगर आप ये कोई ब्लश ऑन वगैरह कोई आई लाइनर आप बेच रही हैं फेसबुक के ऊपर, तो ऑब्वियसली आप नीचे टारगेट मार्केटिंग में क्या लिखेंगी कि आपका ऐड उन लोगों को, उन लड़कियों को शो हो जो कि फैशन में इंटरेस्ट लेती हैं, जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं, जो कि मेकअप में इंटरेस्ट लेती हैं, जो कि स्टाइलिंग में इंटरेस्ट लेती हैं, उन लोगों को आप शो कराएंगी ना। तो आपने वहां पर मतलब टारगेट ये कि मार्केटिंग हमारे पास नीचे ऑप्शन में ये होता है कि टारगेट ऑडियंस के बारे में आप ब्रीफली डिफाइन कर सको। हाँ जी, वहां पे आपने डिफाइन करना है ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। जी सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं ये जानना चाहता हूँ लाइक इस तरह की हम बहुत ज़्यादा ये सेशंस और ट्रेनिंग जोन सी है ना वो देखते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलते हैं,
और बहुत ज़्यादा PDF में मटेरियल में मिल जाता है उस कोर्स से रिलेटेड। क्या कोई प्रैक्टिकल हैंड ऑन कोई ऐसी लाइक जैसे जैसे कोर्स आगे चल रहा है वैसे वैसे ही हम उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली डेमो कोई अकाउंट आपकी तरफ से क्रिएट हो और इसके ऊपर जो चीज़ें मॉड्यूल वाइज आ रही हैं और उसको प्रैक्टिकली हम वहाँ पे कर सकें, तो वो ज़्यादा कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल जाती है। तो ऐसा कोई हमारे पास इस सेशन में कोई सेटअप है या हम रूटीन के ही उसी में चलेंगे? नहीं बेटा, वो तो प्रैक्टिस तो बेटा आप लोगों ने करनी ना। जिस तरह से आप लोगों के मॉड्यूल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या मॉड्यूल वाइज जो है काम और ज़रा ऊपर की तरफ जा रहा है, एडवांस लेवल की तरफ जा रहा है। तो आप अपने ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे लिखें कि यार मैं अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा हूँ या मैं एक प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा मुझसे फ्री में सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना चाह रहा है या अपना फेसबुक पेज हैंडल करवाना चाह रहा है मुझसे, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप फ्री वाला मेंशन करेंगे तो आपके पास 10 से 20 फॉरन उसी वक्त लोग आ जाएंगे। तो आप उनके अकाउंट्स लें, उनका फेसबुक पेजेस लें, साथ साथ जो यहाँ पे सीखना वहाँ पे आप अप्लाई करें। जी शुक्रिया। चलिए बेटा, मैं सेशन एंड करने लगा हूँ कि अब 8 बजे दूसरा सेशन स्टार्ट होना है। तो मुझे पीछे से मैनेजमेंट के मैसेज आ रहे हैं कि इस सेशन को आप वो स्टॉप कर दें क्योंकि अगला बैच जो है वो तैयार बैठा है। सर जस्ट एक क्वेश्चन ये कि सर हमारे पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, तो हमें कोई कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप कोई बुक रेफरेंस बता दें? गूगल पे तो बहुत सर्च करना पड़ता है, बहुत सारी वीडियोस देखने पड़ते हैं। बुक किस चीज के लिए? मतलब मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कोई बुक या कोई ऐसा मतलब ऑथेंटिक वो पेज हो, मतलब बहुत सर्च करना पड़ता है फिर जाके कोई चीज मिलती है, वरना मिलती ही नहीं है। नहीं तो आपको देखिए ना, आपको हम जो लेक्चर्स दे रहे हैं वो तो सारा प्रैक्टिकल कोर्स है। अगर उससे आपको नहीं समझ आ रहा, कोई कंफ्यूजन है, तो आप यूट्यूब पे जब भी उस चीज को सर्च करेंगे ना तो आगे आप लिख दिया करें जिस चैनल से मैथ सीखता हूँ वो है WS क्यूब टेक। अच्छा एक मिनट मैं लिख मैं लूं। यहाँ लिख देता हूँ WS क्यूब। जी सर, ये चैनल बहुत लोग देख रहे हैं। क्या आप चैट में लिख सकते हैं ये? सर आप किधर लिख रहे हैं? ये मैंने लिख दिया। ठीक है थैंक यू। WS इंडियन है लेकिन बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं ये। जो कुछ राइट करें उसके आगे लिखना है ये। हाँ फर्स्ट करें, जैसे आपको ये आप फर्स्ट करें, आपको ये कंफ्यूजन है कि लीड जनरेशन की एडवर्टाइजमेंट कैसे चलाते हैं। सर काइंडली चैट में शेयर। तो आप लिखें कि हाउ टू रन अ लीड जनरेशन फेसबुक एडवर्टाइजमेंट बाय WS क्यूब टेक। ठीक है थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले जी सेशन में सर। आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर।